नमस्कार, आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फरहान। मौजूदा समय में जो घटना सामने आई है उससे लोग कहीं ना कहीं हताश तो हो जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनावों में आपको याद होगा किस तरह चाचा शिवपाल यादव ने एक नई पार्टी का निर्माण कर दिया था और लगातार यही कहा जा रहा था कि वोट बैंक कहीं ना कहीं कम हुआ है। समाजवादी पार्टी जिस तरह बैकफुट पर गई है, कहीं ना कहीं पार्टी के अलग होने का असर है। शिवपाल यादव जिस तरह अलग हुए तो एक पक्ष यह कहता हुआ नजर आ रहा था, मैं समर्थकों की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन यदि चुनावी समीकरण देखे जाएं, गणना की जाए तो बिल्कुल यह स्पष्ट हो रहा था कि मायावती के साथ साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो पारिवारिक कलह थी या फिर आपसी सहमति से यह कार्य हुआ हो, वही समाजवादी पार्टी की जीत का कारण बनी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल सकी। इस वक्त आप देख रहे हैं शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जसवंत नगर से वह समाजवादी पार्टी के ही चुनाव चिन्ह में चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, जो कि आगे देखने को भी मिलेगा आपको। लेकिन इस समय जो एक समाचार सामने आया है, जो एक घटना घटित हुई है, इसको लेकर फिर उंगलियां उठाई जा सकती हैं। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो पारिवारिक कलह थी वह भी खत्म नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम मुलायम सिंह यादव का है, फिर अखिलेश यादव का है, इस तरह से डिम्पल यादव का भी नाम है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का नाम उस लिस्ट से गायब है। अब इस नाम को गायब होने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या अभी भी जो आंतरिक कलह है, पारिवारिक कलह है, वह खत्म नहीं हुई है? क्या चुनाव आते आते जब तारीखें समीप आएंगी, ऐसे समीकरण फिर बन जाएंगे कि समाजवादी पार्टी फिर बैकफुट पर चली जाएगी? यह आरोप लगातार मायावती पर लगाए जा रहे थे कि वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता के पार्टी के साथ साइलेंट समर्थन कर रही हैं और अभी भी जिस तरह वह सक्रिय नहीं हुई हैं। पहले लग रहा था कि अब सक्रिय हो जाएंगी, अब सक्रिय हो जाएंगी, लेकिन चुनावों की तारीखें लगातार करीब आती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दल लगातार प्रयास जारी किए हुए हैं, लेकिन मायावती बिल्कुल भी सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक आंतरिक कलह है? शिवपाल यादव का नाम जिस तरह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटा दिया गया है, या उन्होंने खुद मना कर दिया है, यह बातें भी बाद में सामने आएंगी। इतना ही नहीं, इसमें एक और घटना घटित हुई है। यहाँ पर आपको पता होगा मुलायम सिंह यादव की बहू है अपर्णा यादव, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, मुलायम सिंह का आशीर्वाद भी लिया, उन्होंने खुश होकर आशीर्वाद दिया। लेकिन अभी मौजूदा समय में एक इंटरव्यू के दौरान अपर्णा यादव ने जो शब्द कहे हैं वह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की शाख को कमज़ोर करता हुआ नजर आ रहे हैं। वह शब्द कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाएगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि एक पारिवारिक कलह है। परिवार के अंदर का व्यक्ति जब इस तरह की बातें करता है तो कहीं ना कहीं एक नुकसान उठाना पड़ेगा ही। क्या कहा है अपर्णा यादव ने? जब उनसे इंटरव्यू के दौरान यह पूछा गया कि आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की, क्यों उसकी सदस्यता ली, तो उन्होंने कहा यह एक राष्ट्रवादी पार्टी है। तो इसके पलट यदि देखा जाए, एक पार्टी आपके घर की ही पार्टी है तो वह राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। राष्ट्रवादी का मतलब उल्टा होता है देशद्रोही। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी एक देशद्रोही पार्टी है। फिर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी राजनीति से बहुत दूर है। तो यहाँ पर एक बात हो सकती है बिल्कुल कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनमें एक जातिवाद है कहीं ना कहीं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। यहाँ अपर्णा यादव सही हैं। लेकिन जो तीसरी बात उन्होंने कही कि जो हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, कई संस्कृतियों के नाम लिए। देखिए, हर संस्कृति अलग है, हिंदू संस्कृति अलग है और भारतीय संस्कृति अलग है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको संवारने का काम किया है। तो क्या समाजवादी पार्टी ने हिंदू संस्कृति को संवारने का काम नहीं किया? क्या वह भारतीय संस्कृति से दूर रही है? यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह मेरे शब्द नहीं है,
हम अपर्णा यादव के शब्दों को उलट करके समाजवादी पार्टी के सामने रख रहे हैं कि क्या आप इन चीज़ों से दूर रहे हैं कि आपके घर की बहू लगातार आपकी मुखालफत करती हुई नज़र आ रही है। तो क्या यह भी एक षड्यंत्र है, चुनावी षड्यंत्र है, जिस तरह पिछले चुनावों में देखा गया? तो क्या मौजूदा समय में भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है क्या? जिस तरह स्टार प्रचारकों की लिस्ट से शिवपाल यादव का नाम गायब है, अपर्णा यादव लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं। आप कहेंगे खिलाफ कब बोली? खिलाफ मतलब यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की जो तारीफें करती हैं तो इसका मतलब वह गुण समाजवादी पार्टी में नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये पारिवारिक कलह अभी ख़त्म नहीं हुई है? यदि ख़त्म नहीं हुई है तो इसका नतीजा समाजवादी पार्टी को हार के रूप में देखना पड़ेगा या नहीं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।